और ये 2134 और टोटल कितना आ गया? टोटल नंबर इज इक्वल टू 6,000 debentures. So, whatever he has asked, it is done except for the balance sheet. Everything else has been done. So, come to part F, the last part. That is what? The balance sheet. Balance sheet of XYZ Limited. Okay. चलो शुरू करें बैलेंस शीट पे. सो वी आर स्टार्टिंग विद अ टेंजिबल ब्लॉक. दैट इज योर फिक्स्ड एसेट्स इन शॉर्ट. अभी सब रेडी है अपने पास, को ज्यादा टेंशन नहीं करना हमें. वी नो प्रीटी वेल आवर टेंजिबल ब्लॉक. वी हैव टू टेक द रिवाइज्ड वैल्यूज नाउ. सो सब यहीं से मिल जाएगा आपको. क्वेश्चन भी देखने की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं है. सो 10 lakhs plus 5 lakhs plus 6 lakhs. So that is nothing but how much? 21 lakhs. 21 lakhs. Then don't forget the intangible block. That is nothing but goodwill. और goodwill कितना था? हमने टोटल भी निकाला था लेकिन it was 4 lakhs and 80,000. तो tangible block done, goodwill done. और अब आ गया था वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो हमने बात भी किया था. आपने एंट्री क्या पास किया था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ऑफ कोर्स एक कुछ करंट एसेट्स भी है शायद, या करंट एसेट्स भी है, तो वो भी ले लेते हैं. सो दैट्स योर करंट एसेट्स. करंट एसेट्स और हाउ मच टोटल? 350 plus 140 plus 80, 570. ओके. और अब मैं इधर आ जाता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाता हूं. तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस उसके साथ ज्वाइंट करके करूंगा. तो अदरवाइज इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 18 लाख. इक्विटी शेयर कैपिटल 18 lakhs. बट नाउ 50,000 फॉर दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो 1850 एंड 3 lakhs rupees फॉर दैट डिबेंचर्स. वो भी हमने डिस्कस किया, ये वाला 2 + 1 3. तो मतलब इन शॉर्ट इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 21,50,000. तो इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 2150 डिवाइड बाय 10. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2,15,000. तो लिख देने का 2,15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. तो 21,50,000. एंड डोंट फॉरगेट राइटिंग इन द ब्रैकेट. क्या लिखेंगे इसके लिए ब्रैकेट में? ऑल द अबव शेयर्स. प्लीज राइट इट. प्लीज राइट इट. ऑल द अबव शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब ये कोई न्यू इशू तो नहीं था ना. सो ऑल द अबव शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इक्विटी शेयर कैपिटल का काम हुआ. और इमीडिएटली यहां पर वो भी लिख दिया. दैट इज व्हाट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. हाउ मच? 50,000. कैपिटल हो गए. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कोई था नहीं. रिजर्व्स भी कोई थे नहीं. सिक्योर्ड लायबिलिटी में डिबेंचर्स जो पुराने थे, दैट इज बीन कैंसल्ड. वो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया और नए डिबेंचर आए लेके. तो नए डिबेंचर कितने के थे अपने? It was 6 lakhs. And it was how much percent? New debentures were 10%. So 10% debentures. How much?
6 lakhs. Same Akansha, confused somewhere? Same. Open up. See, old debentures are gone. This one, see here. This 10% debentures are gone. It is converted into shares. Expense criteria abhi lunga, but this new debentures are there, this one. So these debentures will come, 6 lakhs. And then of course comes my expense and trade creditors. Trade and expense creditors. वो कितने हैं भाई total? 3.5 और 1.5, 4.5. It's 4,50,000. 32 lakhs. Total? 32 lakhs. Check, is it tallying or not? 32 lakhs. Okay? So that's the way you have to solve the question. And that's the way the questions are coming in exam. देख किधर से कहाँ इधर से start हुआ और उधर खत्म हुआ. And ऐसे ही question आते हैं exam में. So be prepared, like, let me not give you a very rosy picture that something will come and which will eventually not come. These are the things which can come in exam. Okay? Any doubts? Perfection आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसे समझ आ रहा है, आपको approach समझ आ रहा है. That's important. Next. ऐसे एक और भारी वाला कर दें. Question number 3. जबरदस्त है. I don't know when, शायद आज का पूरा लेक्चर इसमें नहीं चला जाए. Question number 3. फट से बोर्ड रखते हैं. Let's see what they ask. We'll just read it. We'll just start discussing everything. Copy हो गया था सबका? You not copied? Akansha, not yet? सर 2 मिनट ठहर जाओ. ये सब हो गया. देखे तो क्या बोलता है. चेक. Following are the balance sheets of A and B Limited: fixed assets, investments, stock, debtors, bills receivable, cash at bank. Liability में capital of A and B, equity share capital था वो, preference share capital था 10% और 12%, reserves and surplus में statutory reserve, put a dot. So अभी वो जो हमने कल नट्टो किया था ना, तो वो नट्टो तो जो किया था वो तो ठीक है. अभी there is also a statutory reserve. I hope that you remember something of IPCs. ये जो statutory reserve होता है ना, this is to be maintained even by the new companies. So for that, like, this transitional account comes into existence. That is amalgamation adjustment account. And then, like, in the process जब वो write off होगा तो उसको reverse कर देते. मतलब एक बात पक्की है कि अगर उसने statutory reserve आपको दे दिया, तो ये फिर बोलने वाला नहीं है, फिर हमको मालूम होना चाहिए कि आप एक additional entry करें. तो वहीं पर जरा एक काम करो, आपने डॉट किया या अंडरलाइन किया और उसके बाजू में एक एंट्री लिख दो, उधर ही लिख दो एंट्री. What entry will pass? Amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. He will not say you have to do all this, but we should know we have to do it. Amalgamation adjustment account debit to statutory reserves. Then he has given me general reserve, secured loans में 15% debentures, 12% debentures. Give underline to that 15%, 12%. It can help us. Last question में भी देखो help किया था उसने अपने को percentage के लिए. Current liability में creditors और bills पे. Contingent liability for the bills receivable discounted is 20,000. Information देता है. Profit before interest and tax, rate of income tax, preference dividend, equity dividend. Balance profit transfer to reserve. Just give a circle to equity dividends. 3,60,000 और 270 दोनों को ऐसा सर्कल कर लो. और उसके बाजू में immediately give a circle also to equity share capital ऊपर 36 lakhs and 18 lakhs. Because I hope everyone knows this at least, that dividend is always on the paid up share capital. तो जब 3,60,000 रुपया इक्विटी डिविडेंड है और इक्विटी शेयर कैपिटल 36 लाख है, 36 lakhs, तो then definitely the rate of dividend must be how much? It must be 10%. तो वहीं पर लिख दो. चलो फर्स्ट रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज 10% इन द केस ऑफ फर्स्ट कंपनी. 15%. और दूसरी वाली कंपनी का कितना हो जाएगा? 15%, 15%. गॉट इट?